हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम कंपाउंड इंटरेस्ट इन वन शॉट, यानी कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट हम चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में कुछ अलग अलग मेथड्स अलग अलग क्वेश्चंस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे देखा जाता है कि यहाँ पर हमें रेशो दिया गया है 2 साल के लिए 2:1। यहाँ पर हमें सेकंड मेथड दी है, थर्ड मेथड यूज़ करेंगे। अब कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जिससे हमारा क्वेश्चन बच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू अगर x% दी गई हो और यह x% 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट होता हो, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। वहीं पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x% के फॉर्म में दिया हो और ये 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता हो, तो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% है, तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। इसी के लिए क्या होगा, ये 20 से 1 प्लस होगा पहले साल के लिए। सेकंड साल के लिए क्या होगा, 20 से अगेन 21 हो जाएंगे, या वह +1 हर साल जुड़ते जाएंगे। तो देखा जाए कि 2 ईयर के लिए क्या होगा, 220 × 20 क्या हो जाएगा 400, और 21 × 21 क्या हो जाएगा 441, यानी 21 का स्क्वायर, यहाँ पर 20 का स्क्वायर। अब ये 400 जो है ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, या फिर इसे हम मूलधन भी कह सकते हैं। 441 आपका अमाउंट, या इसे मिश्र धन। और इन दोनों का जो गैप है 41 रुपीज़, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। यह एक मेथड हो गई। अगर x% 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% है और इसे 1/x फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे। 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे a+b+a×b/100। क्या होगा, 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी इसी को लिख सकते हैं 10.25। यह न करते हुए हम क्या करेंगे, ये ये प्रोसेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल 5% दिया हुआ है हमें, तो 5 का डबल क्या हो जाएगा 10, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। सिंपल डायरेक्टली 2% का हमें डायरेक्ट निकल जाएगा 2 साल के लिए। अगर यही 3 साल के लिए हुआ तो अब 5% हर साल के लिए दिया गया, तो 5 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पर हम क्यूब करेंगे, क्या होता है 125। 5 का यहाँ पर स्क्वायर इंटू 3 करना होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 × 3, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स करेंगे, तो 5 का 3 गुना 15। अब लिखेंगे कैसे इसको, तो 15, ये क्या हो जाएगा 75, और यहाँ पर 2 डिजिट रखना है, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर अब 76 लिख देंगे, और ये 25, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देंगे। इस तरह हमने 3 साल का 5% का भी CI निकाल दिया है। 2 ईयर का इजीली हम निकाल लेंगे, इसका 2 टाइम्स और इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 ईयर के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम क्या किया है क्यूब, सेकंड स्क्वायर इंटू 3, थर्ड में क्या किए इंटू 3 टाइम्स कर दिए। अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो सिंपल क्या करेंगे, 20 + 1 21, 3 साल के लिए है तो 3 बार कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पर 10% दिया है हमें 2 साल के लिए, और 10,164 हो जाती है, यानी मिश्र धन हो जाएंगी। प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया है हमें, और धनराशि निकालना है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है हमें। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। हमने कहा था अभी एक मेथड पढ़ी थी, अगर 10 है तो ये +1 होके क्या बन जाएगा 11। सेकंड ईयर के लिए 10 से अगेन 11, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, हमें दी थी अमाउंट, यानी 121 की वैल्यू हमें दी है 10164।
और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, धनराशि की, यानी 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना दिखाई दे रहा है, 4। कितने बार मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट टाइम पे तो 4 ही आएगा। और हमें ऑप्शन में एक ही दिखाई दे रही है ऐसी चीज़ जहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास एक ही है जहाँ पर 4 हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आखिरी में आपको 8400 ही आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% दिया गया है, साल 2 साल है और ब्याज के रूप में ये ब्याज दिया है हमें 11,700। तो अगेन वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 60% है, 60% यानी हम इसको 3/5 लिख सकते हैं, यानी 5 की वैल्यू कितने में बेचेंगे, बन जाएंगी 8। 2 साल के लिए दिया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 8 का स्क्वायर 65। 11,700 ये हमें ब्याज दिया गया है, यानी सी आई। तो हमें सी आई पता है, 14 माइनस 5 9, यानी 39। 39 की वैल्यू हमें दी गई है 117, यानी कितने टाइम मल्टीप्लाई, 3 का गुना जाएगा 2 बार, यानी 300 टाइम। पूछा क्या गया हमें, धनराशि, यानी 25 की वैल्यू पूछी गई है। तो 25 इंटू 300, 25 दिया 75। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10% 2 साल के लिए और मिश्र धन मिलता है 1,815 रुपये। प्रॉब्लम वही सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 की चीज़ क्या हो जाएंगी 11। 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर 121। अब 121 की वैल्यू हमें दी है 1815। लास्ट यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 5, यानी मल्टीप्लिकेशन हमें लास्ट में 5 आने वाला है। ऑप्शन में सब में 5 दिखाई दे रहा है, तो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन कितने बार मल्टीप्लाई होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई अगर देखते हैं हम, तो 12 इंटू 15 करेंगे तो ही 18 के पास 180 होता है, तो 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 11 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 1500, यानी आंसर क्या होगा हमारा 1500 रुपीज़, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5% 3 साल के लिए और मिश्र धन 9261 प्राप्त होता है। राशि यानी मूलधन पूछा गया है, वही क्वेश्चन अगेन सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 5%, 5% को लिख सकते हैं 1/20, यानी 20 की चीज़ कितनी भी जाएंगी 21 में। 3 साल के लिए दिया गया तो यहाँ पर क्या करेंगे क्यूब, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, और 21 का क्यूब कितना है 9261। अब हमें मिश्र दिन कितनी दी गई 92610, ये तो एग्जैक्ट सेम ही दी गई, सिर्फ 10 गुना किया गया। और पूछा क्या गया, राशि पूछी गई, तो इसको भी क्या होगा एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8,000 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये नेक्स्ट टाइप है हमारा, 20,609 रुपये धनराशि ए और बी के बीच में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त मिश्र धन 7 साल और 9 साल, यानी 2 साल का गैप दिया है हमें, और बी सर ए को 7 साल के लिए और बी को 9 साल के लिए, तो आधार पर की जाती है, तो किसको कितनी राशि मिलेगी, यही पूछा गया हमें। और बराबर राशि में मिश्रधन प्राप्त हुआ है। इसे सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, सेम हमें क्या किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 3%, 3% को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/100, 100 की चीज़ कितने में जाएंगी 103। 2 साल की गैप दिखाया दे रहा है हमें, 7 और 9 में 2 साल का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 का स्क्वायर 103 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 103 का स्क्वायर कैसा करते हैं हमें, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 106, और 3 का स्क्वायर 09, सिंपल। अब हमें क्या पूछा गया है, दिया क्या था 20,609 रुपये धनराशि को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो इन दोनों का सम देखा जाए तो 20,609 रुपये हो रहा है, और हमें दिया भी कितना था 20,609, यानी ए को हमने कितनी राशि दी गई थी 10,000 रुपये, और बी को कितनी राशि दी गई थी 10,609 रुपये। अब कहाँ दिखाई दे रहा है,
ऑप्शन बी 10, ए को 10,000, 609, सॉरी उल्टा हो गया, आगे पीछे कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर बी क्यू हो जाएंगी और यहाँ पर ए हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अगेन 22,100, 10%, 18 साल और 20 साल के बाद धनराशि में मोनाली का हिस्सा पूछा गया। दोनों में तिमिर और मोनाली में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है धनराशि। सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कितना परसेंट दिया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10 बराबर। तो ये क्या होगा? 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया है? 18 और 20 साल, यानी 2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 11 का स्क्वायर 121। इन दोनों का सम क्या होगा? 221। और वैल्यू क्या दी है हमें? 22100, यानी 2 ज़ीरो हमें एक्स्ट्रा लगाना है। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाएंगे, 2 ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर हो जाएंगे। मोनाली का हिस्सा पूछा गया है हमें, तो मोनाली का हिस्सा कितना हो जाएगा? 12,100 रुपये। तो 12,100 रुपये कहाँ पर दिखाई दे? ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा नया टाइप है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली कर लिया जाए तो 16,000 की राशि 20% के हिसाब से एक साल का दर ब्याज कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएंगी राशि, ये पूछा गया है हमें। सिंपल प्रॉब्लम है। हमें क्या किया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%। अब 20% कितने साल के लिए दिया गया है? तो ये 12 मंथ के लिए, यानी एक साल के लिए दिया गया। इसी को 1 ईयर लिख सकते हैं। 20% 12 मंथ के लिए दिया गया है। अगर वही पूछा गया हमें कि ये अर्धवार्षिक होंगी, यानी 6 महीने का पूछा होगा, तो 6 महीने का 6th मंथ के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। 12 मंथ के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया गया है, तो 6 मंथ के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। लेकिन पूछा क्या गया है कि एक साल के बाद कितनी हो जाएंगी, यानी हमें एक साल ही लेना है। तो एक साल में, यानी एक साल में 12 मंथ में 6 मंथ में कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो कितने बार अप्लाई होगा? 6 मंथ और 6 मंथ, यानी 2 टाइम्स हो रहा है, 2 बार हो रहा है। और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। तो वही प्रॉब्लम आ गया अगेन। 10% दिया है, तो इसको लिखेंगे 1/10। 10 से क्या हो जाएगा? 11। 2 साल के लिए है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। हमें राशि प्रिंसिपल दिया था 16,000, यानी कितने बार गुना करना पड़ेगा? 160। तो 121 को 160 से गुना कर लेते। राइट। चलिए, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पर 6 आ रहा है? यूनिट डिजिट पे काम करते हैं तो 1936, जीरो लग दिया है लास्ट में। 1 × 6 क्या हो जाएगा? आखिरी में 6 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20% ईयरली बैच दिया है। अगर इसे अर्धवार्षिक हाफ ईयरली कंसिडर करते हैं, प्रिंसिपल दिया है हमें 4,000 और साल दिया है 3/2 यानी 1.5 साल। अमाउंट पूछी गई है, सेम प्रोसेस होंगी। हमें क्वेश्चन दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 20%। 20% कितने दिन के लिए? तो 12 मंथ के लिए। हाफ ईयरली पूछा गया तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? अगेन वही 10% हो जाएगा। और साल कितने दिए हमें? 1.5 साल दिया है। 3/2 मतलब कितना हो जाएगा? 18 मंथ हो जाएगा। हमें कंसिडर कैसे करना है? 6 मंथ के हिसाब से कंसिडर करना है। तो 6 मंथ कितने बार आएंगे? 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, यानी ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो हमें परसेंटेज 10% कितने हिसाब से? 3 साल के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। तो 10 से 11, यहाँ पर क्यूब कंसिडर कर लेंगे। 10 10 का क्यूब होता है 1,000, और 11 का क्यूब होता है 1,331। हमें अमाउंट पूछा गया था। अगर
पी की वैल्यू 4000 दी गई है, यानी 4 बार गुना किया गया है, तो इसको भी 4 बार गुना कर लेंगे। 4 इंटू 1 4, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 4 इंटू 1 5 3 2 4 हो जाएंगे। दोस्तों हमारा नया टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। 10,000 रुपये की राशि दी है 2 साल के लिए, कितनी बन जाएंगी? 11,025। ब्याज की दर पूछी गई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा गया है। अब तक हम क्या कर रहे थे? सॉल्व रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट, सी आई एंड प्रिंसिपल निकाल रहे थे। अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा गया है। तो जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक कुछ भी आ रहा हो x%, तो इसका हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर या फिर क्यूब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया हो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे? इसका उल्टा। यहाँ पर कितने साल के लिए दिया गया है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए हम क्या करते थे? स्क्वायर यूज़ करते थे। 3 साल के लिए क्यूब यूज़ करते थे। यहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे यूज़, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसका उल्टा, अपोजिट। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? स्क्वायर रूट। 2 साल के लिए, इसलिए अगर 3 साल का होता तो 3 साल के लिए क्यूब रूट यूज़ करते थे। अब 2 साल के लिए दिए गया प्रॉब्लम, तो सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन दिया गया हमें 10,000 रुपये, क्या बनेगा? 11025। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 100 का स्क्वायर है ये, और यह 105 का। अब जिसको 105 का स्क्वायर निकालना हो, वो स्क्वायर वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। 100 की वैल्यू 105 हो रही, तो कितनी बढ़ रही है? 5। तो 5/100 इंटू 100, मतलब परसेंटेज कितना है हमारा? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें कि राशि हमारी 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज 225 रुपये और 236.25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से निकालना है हमें। राशि क्या दी गई है? 225, और 2 साल में, 2 साल बुक की बात हुई है, 236.25, यानी ब्याज कितना मिला है हमें एक्स्ट्रा? 11.25 का ब्याज मिला है। और परसेंटेज किस पर निकालते हैं? 11.25, 100 हर बार प्रिंसिपल पर। 225 इंटू 100। इसका सोल्यूशन, अगर ये पॉइंट हटा दिया जाएगा तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 1125 अपॉन 225। 25 का गुना देखते हैं, 25 का भाग कितने बार जाएगी? यहाँ पर 4 बार। कितना बचा? 125, तो 25 का भाग 5 बार, 25 का भाग यहाँ पर 9 बार, यानी 45/9। तो आंसर कितना मिलेगा हमें? 5%। इस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर 8 गुनी, ये गुना वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, जो कि रेलवे ग्रुप डी में, यूपीएसआई के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सॉल्व कैसे होंगे, चलो देखते हैं। जब भी गुना वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया हमें कि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने अभी पढ़ा था, जब सी आई, एस आई और सी आई, अमाउंट, प्रिंसिपल निकालना हो तो हम स्क्वायर कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे हम? रूट। यहाँ पर 3 साल दिया है तो क्यूब रूट करेंगे। अब राशि जो तो है हमारी, हम कंसिडर करेंगे एक। 3 साल में, 3 वर्ष में कितनी हो जा रही? 8 गुनी हो जा रही। तो 3 साल दिया है तो हम इस यहाँ पर क्या करेंगे? यूज क्यूब रूट यूज करेंगे। तो एक का क्यूब रूट एक होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2। एक से 2 हो रही, मतलब एक का ब्याज मिला है हमें, एक का ब्याज एक पर मिला है, 100 निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25,000 रुपये 2 वर्ष के बाद 36,000 हो जाएंगी, तो ब्याज की दर, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यूब रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा। 25,000 की राशि 36,000 हो जा रही है, 3 0 3 0 कैंसिल,
2 साल के लिए दिया गया है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6। कितना ब्याज मिल रहा है 1, 1 का ब्याज 5 पर इंटू 100, तो आंसर क्या मिलेंगे 20%। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, यानी समय पूछा गया है। अब 8 गुनी हो जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, एग्जाम में हर बार आता है, इजीली देख लेंगे हम। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में कि एक धनराशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी 1 से 2 होने के लिए हमें कितने साल लग रहे हैं, 15 ईयर्स लग रहे हैं। और हमें कितना गुना करना है, तो ये 2 गुना हो हुआ है, इसी को हमें कितना गुना करना है, 8 गुना करना है, राइट। तो 8 को ही हम ऐसा लिख सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड हो जाएंगी हमारी। 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। तो ये 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45, ये हमारी फर्स्ट मेथड। आंसर क्या बन जाएगा आपका 45 वर्ष। दूसरी मेथड भी पढ़ लेंगे हम। 1 से 2 होने के लिए फिर दो गुना हो रहा है, हर बार क्वेश्चन में बोला गया है 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। 1 से 2 होगा 2 से 4, 4 से 8, हर बार 2 गुना होगा। और हमें 8 गुनी ही पूछी है, 8 गुना हो करना है। तो पहले में कितने साल लगे थे हमें, यहाँ पर हमें 15 साल लगे, सेकंड में 15 साल, और थर्ड में अगेन 15 ईयर। तो 15, 15 और 15 टोटल कितने हो गए हमारे 45 ईयर्स, ऐसा भी पढ़ सकते हैं हम। दोनों मेथड इजी है, अब आप कौन सी यूज़ करते हो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएंगी। तो 1 से 2 होने के लिए कितने साल लग रहे हैं 5 ईयर। कितना गुना होनी चाहिए इसकी 16 गुना, पूछा गया हमें कितने साल लगेंगे। 16 को हम ये लिख सकते हैं 2⁴ और 4 इंटू 5 कितना हो जाएंगे 20 ईयर्स। या फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे होगा, दो गुना हो रहा है। तो यहाँ पर कितने लग रहे हैं, हर बार कितने साल लग रहे हैं 5, 5, 5 और 5, टोटल कितने हो गए 20 ईयर्स, ऐसा भी पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 16 गुनी पूछा है कितने साल में होगी। तो 1 से 2 होने के लिए 10 साल लग रहे हैं, और पूछा गया हमें 16 गुना पूछा है। 16 गुना यानी 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2⁴ 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यहाँ पर 10 साल, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, टोटल कितने 40। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी ओनली सेकंड ईयर का पूछा गया हमें, ना कि कंप्लीट। कंप्लीट 2 साल का भी ब्याज पढ़ा है हमने, यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर दूसरे साल का, ना कि फर्स्ट ईयर का पूछा गया है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक ट्रिक है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका x% हो और ये 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट होता हो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल होगा आपका x², ये 2 साल के लिए। और यहाँ पर आपका सेकंड ईयर का बैच क्या होगा x+1। अगर यही 3 साल के लिए हो तो प्रिंसिपल होगा आपका x³ और तीसरे साल का बैच होगा x+1 ब्रैकेट होल स्क्वायर। 4 ईयर के लिए हो तो प्रिंसिपल होगा x⁴ और फोर्थ ईयर का होगा आपका x+1 ब्रैकेट होल क्यूब। ये रेशियो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 10%, 10% को लिख सकते हैं 1/10, राइट। और हमें पूछा गया है दो ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा 1/x अगर रहा तो प्रिंसिपल हमारा x² होता है और दूसरे साल का ब्याज होता है x+1। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 प्रिंसिपल, और 10+1 यानी ये क्या बन जाएगा 11। दूसरे ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा
11 दिया क्या गया है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 154, 11 की जगह पे हमें दिया है 154, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएंगे 1400, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित धनराशि 40% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए दिया गया, अगर गणना वार्षिक आधार पर हो रही है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हुई है तो 2 वर्ष के बाद धनराशि 4544 अधिक मिलती गई। सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 40%, वार्षिक हो रही तो 12 मंथ के लिए 2 ईयर, लेकिन अगर वार्षिक गणना अर्धवार्षिक हो जाए, यानी यही 12 मंथ की जगह 6 मंथ हो जाएंगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 40% से हिसाब से क्या हो जाएंगे 20, लेकिन ईयर कितने बढ़ जाएंगे, इसके 2 गुना हो जाएंगे, 4 ईयर हो जाएंगे, राइट। तो 40% हमारे पास दिया गया 2 साल के लिए और 20% दिया गया है हमारे 4 साल के लिए, इन दोनों का अंतर हमें गिवन दिया गया है। तो 2 साल के लिए 40% क्या हो जाएगा, 40 + 40 + 40 इंटू 40/100, तो ये 96% हो जाता है, ये 1600। 4 साल के लिए 20% दिया गया, तो इसको कन्वर्ट कर लेते 20 साल के लिए, 20% 2 साल के लिए, 20% 2 साल के लिए, तो ये होता है 44% और ये होता है 44%। अब ऐड कर लेंगे, 4 साल हो जाएंगे, तो 44 + 44 + 44 इंटू 44/100, तो ये 88, और 44 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 44 का स्क्वायर निकालने से अच्छा हम ऐसा निकाल सकते हैं 4 इंटू 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 121, 16 के 16 कैरी 1, 12 इंटू 16 160 प्लस 192 और 193, तो ये 88 प्लस 1936 डिवाइड बाय 10, तो 88 प्लस 19.36 107.36, ये हमें 4 साल का मिला और हमारा 2 साल का था 96%। अब इन दोनों का डिफरेंस 107.36 डिवाइडेड माइनस 96, 6311, 11.36 की वैल्यू हमें दी गई है 4544, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बार आएगा। अब यहाँ पर देखना है यूनिट डिजिट पे काम किया है, 11 को 4 टाइम करेंगे तो 44 यानी 45 के करीब ही है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास एक ही दिखाई दे रहा है 40,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20% 2 साल के लिए अर्धवार्षिक आधार पर होती तो 4082 रुपये अधिक होते। सेम क्वेश्चन दिया गया है हमें 20% 12th मंथ 2 ईयर के लिए वार्षिक हो रही, अर्धवार्षिक होती यानी 6th मंथ के लिए कितनी होती 10%, और ये 2 साल की जगह पे क्या होता 4 ईयर, इधर गुना हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब 20% 2 ईयर के लिए होता है हमारे पास 44% और 10% 4 ईयर के लिए दिया है तो ये होता है 46.4641, ये रेशो हमने अभी पढ़ा था। इन दोनों का डिफरेंस 4641 4400 14 2.41 की वैल्यू हमें क्या दी गई 482, 2 बार है तो हमारी राशि क्या हो जाएगी 20,000 रुपये। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।